ओम नमः शिवाय। 22 अध्याय। दक्ष यज्ञ में देवताओं वीरभद्र का युद्ध और उनका अद्भुत पराक्रम। वायु बोले, उसी समय आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्रों सूर्य के नाम तेजवान था। वर्ष ध्वज था। उसमें 2 अश्वरतन जुड़े हुए थे और तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे तथा जो अनेकों दिव्यास्त्रों से भरा और रत्न परिष्कृत था। उस रथ के वही दिव्य सारथी थे जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे। वे थे भगवान शंकर, जिनके समीप ब्रह्मा जी उस रथ को लाए थे। तब उसे उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा ही वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा ही दी। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा, हे भगवान वीरभद्र अविनाशी, भगवान इंदुभूषण शिवजी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। वे स्वयं रैमिया के आश्रम से समीप पार्वती के साथ स्थित हैं और वही तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के ये वचन सुन वे रण कुजर वीर अनुग्रहित को हो इस दिव्य रथ पर बैठे। ब्रह्मा जी ने उनका सारथ्य ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे हुए वीरभद्र की त्रिपुरों जैसी शोभा बढ़ गई। उसी समय उनके दल के अग्रणी बलशाली भानुकंप ने मुख पर रखकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। बिन सरसों की ध्वनि से उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत हो उठे। युद्ध देखने के लिए आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों और सिद्धों का जमघट लग गया। उधर नारायण भगवान ने भी अपना शाग धनुष चढ़ाया। उन्होंने अपने बाणों की धार से वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वे वीरभद्र की ओर बढ़े। तब इस प्रकार विष्णु को अपनी ओर आते देख वीरभद्र ने अपना छत्र नाम धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर का ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस परम दीप्तिमान और स्वरताघोर तथा बड़े ही श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु के ललाट में मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वे सिंह व वीरभद्र पर कुपित हुए। उन्होंने वीरभद्र की महाभुजाओं में एक बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य महाभुजाओं में एक बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य की सी कांति वाला था, जिससे बड़े वेग में चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने वीरभद्र को। दोनों एक दूसरों की शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर रोमहर्षण तुमुल युद्ध हुआ। आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसा तेजस्वी एक बाण विष्णु की छाती में मार दिया। इस तीक्ष्ण बाण ने विष्णु को ममाहत बना दिया। विष्णु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर में वे मूर्छित रहे। पश्चात उठकर संपूर्ण दिव्यास्त्र मारने लगे। परंतु वीरभद्र ने अपनी एक ही बाण से उनके सब बाणों का निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नामांकित अमोघ बाण चलाया। इसके उत्तर में वीरभद्र ने भी अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया, जिससे वह उनके पास तक ना पहुंच सका और उसने मार्ग में ही नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बाण से विष्णु के शाग धनुष और 2 बाणों से गरुड़ के पंख काट गिराए। क्षण भर में यह युद्ध अद्भुत बात हुई। फिर तो भगवान विष्णु ने अपने योग बल से अपने शरीर से बड़ी ही दारुण और शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिया, जैसा उन्होंने त्रिपुरदाह के समय शिवजी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपने निमग्नि से ही भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया। वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को इस प्रकार सामने देख वीरभद्र हंसने लगे और उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर विष्णु को स्तंभित कर दिया। इसका इच्छा करते हुए भी विष्णु उसे छोड़ ना सके। बहुत शब्द किए, फिर एक भुजा से उसे उठाए हुए वे जैसे तैसे ही आलसी और पाषाणवत निश्चल खड़े हो रहे। तब विष्णु को इस दुर्दशा में पड़े देख देवताओं से रहा न गया।
और वे वीरभद्र पर टूट पड़े। किंतु जैसे ही सिंह से वृषभ बद हो जाता है वैसे ही वे वीरभद्र से बद हो गए। फिर भी वे अपने अस्त्र ले वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने चले, किंतु सिंह रूपी वीरभद्र ने उन्हें हिरणों के ही समान देखा। उस समय वे साक्षात रुद्र हो रहे थे। उनके आनंद की सीमा न थी। अपने वीरों से युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे वे देवता भी स्तंभित तो न हुए, किंतु भयभीत होकर भागने लगे। उनके अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र ने बाण मार मार कर उन्हें बहुत ही ताड़ित किया। उस समय वे हजारों भुजाओं से बाण बरसाते हुए वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों की पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं। इसी प्रकार उन वीर ने अपनी बाण वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। अब उनमें सुवर्ण की सी कांति थी। देवताओं का शरीर छिद गया। कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े और मर गए, किंतु जो मेरे नहीं थे वे कोई आकाश और कोई पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। वे परस्पर अंतर्धान हो गए। कुछ आकाश, कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं की सारी सेना दीन हो गई। उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से निकले रक्त की मनुष्य को भय देने वाली भयंकर नदी बह चली। गणेश्वर ने सब कृत्य किया। यज्ञ भूमि रक्त से प्लावित हो गई। वहाँ मानो शुंभ को मार कर रक्त वस्त्रा काली देवी शोभित है। ऐसा भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ। पृथ्वी में भूकंप आ गया। समुद्र खलबला उठे और उसमें गंभीर लहरें उठी। उल्कापात हुआ। वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी। दिशाएं धूमाच्छत्र हो गए और प्रचंड वायु बहने लगा। मानो वह यह क्या कर रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ जो यह अश्वमेध विहीन हो गया। भला जिसमें स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान थे और धर्म आदि जिसके सभापति और भगवान गरुण ध्वज रक्षक तथा इंद्रादि इसका भाग ग्रहण करने वाले थे, उसका यह अनिष्ट फल हुआ। निश्चय है कि विधिविहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। कितना भी पुण्यदायक क्यों ना हो, कितने ही यज्ञों का कर्ता क्यों ना हो, महेश्वर की भक्ति में होने से उसे उसका फल नहीं मिलता। किंतु पापी भी हो तो वह भगवान शंकर की भक्ति से यज्ञ करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। वह दान, तप और होम व्रत है जिसमें शिवजी की निंदा हो। इसी प्रकार उस युद्ध में नारायण, रुद्र और लोकपाल आदि देवताओं को वीरभद्र ने मार भगाया। इस समय अपने वीरों सहित देवताओं में खड़े वीरभद्र की ऐसी ही शोभा हुई जैसे बहुत से वृषभों के बीच सिंह खड़ा हो गए। इति श्री शिव महापुराण संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।